एपिसोड की शुरुआत में श्याओ शुकाई से चेंग को हॉस्पिटल में बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन शुकाई इस टाइम चेंग को परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिर उसके भी 2 बच्चे हैं, तो शुकाई अपनी प्रॉब्लम में चेंग को क्यों परेशान करे। और वैसे भी आज तक वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करती हुई आ रही है। वहीं चेंग के इन-लॉज योयो से उसकी जॉब के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि उसका बॉस कैसा है, उसके कलीग्स कैसे हैं, उसे जॉब में कैसा काम करना पड़ता है, उसके पास बिजनेस कार्ड है कि नहीं। योयो जितना हो सके उन सवालों को इग्नोर कर रही थी और चेंग की तरफ देखकर उसे इशारों में इन सवालों से उसे बचाने की हेल्प मांग रही थी। पर चेंग सिर्फ उसकी जॉब का झूठ छुपा सकता था, उससे ज़्यादा वो अपने इन-लॉज को और कोई झूठ नहीं कह सकता, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब योयो अपने पेरेंट्स के सवालों में अकेली फंस चुकी थी। उसके पेरेंट्स भी समझ चुके थे कि योयो अपनी जॉब को लेकर कोई तो बात छुपा रही है। दूसरी तरफ शियान एक बार भी जियाओ को देखने के लिए नहीं गया था, उसका हालचाल तक उसने डॉक्टर से नहीं पूछा था। ये सब बातें उसके फादर सॉन्ग को बहुत गलत लगती हैं, इसीलिए वो शियान को जियाओ से डिवोर्स लेने के लिए बोलते हैं। अगर वो जियाओ को खुश नहीं रख सकता, उसकी केयर नहीं कर सकता, तो उसे इस रिश्ते में कैद करके तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। पर शियान यहाँ पर अपनी माँ के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता था। फिर भी अपने फादर के कहने पर वो जियाओ को एक बार देखने के लिए जाता है, लेकिन दूर से ही। वो उसके रूम के अंदर नहीं जाता और ना ही जियाओ को शियान के आने के बारे में पता चलता है। उस टाइम जियाओ मिसकैरेज ना होने का इंजेक्शन ले रही थी, जो कि उसके लिए काफ़ी पेनफुल था। उस टाइम उसका साथ देने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं था। इधर चेंग एक प्रॉपर्टी डीलर से शुकाई के लिए घर देखने के लिए जाता है, जो कि उसके अपार्टमेंट के पास मौजूद हो। इस तरीके से दोनों अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिलेशनशिप शुरू करने वाले थे। घर का डिपॉजिट भी चेंग आज ही देने वाला था, इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर उसे तुरंत एक अपार्टमेंट दिखाता है, जो कि उसके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास में है, जो कि चेंग को काफ़ी पसंद भी आता है। घर का रेंट भी रीजनेबल है। जिसके बाद चेंग घर की फ़ोटो शुकाई को दिखाने के लिए खींच लेता है और उसे कॉल करता है। उसके कहने के 1 दिन बाद ही चेंग ने उसके लिए एक घर ढूंढ लिया था। ये देखकर शुकाई बहुत खुश थी। चेंग चाहता था कि शुकाई उसके पास रहे। वैसे भी आजकल शियान उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। अगर वो शुकाई के पास रहेगा तो वो शियान से उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर शुकाई घर का रेंट खुद पे करना चाहती थी, इसीलिए चेंग अपनी तरफ से घर का डिपॉजिट पे कर देता है। साथ ही एक क्लीनिंग लेडी से शुकाई के आने से पहले घर भी साफ करवा देता है। उसके बाद शियाओ शुकाई के पास जाती है। वो नहीं चाहती थी कि शुकाई अब और ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर जाए। शियान कोई भरोसेमंद इंसान नहीं है जो उसके पास बच्चों को बार बार ले जा सके। पर शुकाई नहीं चाहती थी कि बच्चों के मन में अपनी ग्रैंड माँ को आखिरी टाइम ना देख पाने का कोई गिल्ट रहे, इसलिए वो बच्चों को अपनी ग्रैंड मदर लान से मिलवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। इधर चेंग जब उस प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा था, उसी टाइम उसके फादर इन लॉ जैन उसकी बेटियों को लेकर आते हैं। जैन ने उस प्रॉपर्टी डीलर का आईडी भी देख लिया था, लेकिन इस टाइम ना तो जैन चेंग से इस बारे में कुछ पूछते हैं और ना ही चेंग उन्हें कुछ बताता है। दूसरी तरफ जियाओ की मॉम वांग को अपनी फ्लाइट टिकट भेजती है, जिससे वांग समझ जाता है कि वो जल्दी ही अब्रॉड से चाइना वापस आने वाली थी। वो इस बारे में अपनी वाइफ याओ को भी बताते हैं। उन्हें डर था कि अब वो अपनी सिस्टर और अपनी भांजी जियाओ को कैसे संभालेंगे। दोनों एक से बढ़कर एक मुसीबत है, पर याओ के मुताबिक उन्हें दूसरों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोनों माँ बेटी खुद ही अपना ख्याल रख लेंगी। लेकिन अपना ख्याल रखना तो दूर की बात, अकेलेपन और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जियाओ डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उसे नींद में भी अकेलेपन का डर सता रहा था, जैसे कि वो एक अंधेरे कमरे में कैद हो और वहाँ पर डांस करके अपने दुख को एक्सप्रेस कर रही हो। वहीं शुकाई शियाओ के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, एक और बार अपनी सास लान को देखने के लिए। लेकिन अब भी डॉक्टर किसी फैमिली मेम्बर को लान से मिलने नहीं दे रहे थे, वो अब भी आईसीयू में थी। इसीलिए शुकाई शियान से बोलती है कि वो बच्चों को कल फिर से स्कूल के बाद हॉस्पिटल लेकर आएगी, लेकिन अभी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। पर शियान चाहता था कि जियाओ उसके साथ ही वहाँ पर रहे, ताकि लान जब भी आईसीयू से बाहर आए तो डायरेक्ट जियाओ को देख सके। पर शुकाई बच्चों को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात से शियान उस पर भड़क जाता है। ऊपर से दामी भी उसे इग्नोर कर रही थी। शियान के मुताबिक जियाओ उसका बेटा है, तो वो उसके साथ ही रहेगा। पर शुकाई उसकी बातों को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस बात से शियान को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो इस टाइम उन्हें नहीं रोकता।
और अपने डैड को होटल में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। वहीं चेंग अपने फादर इन लॉ जैन से शुकाई और उसके बीच होने वाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिलेशन के बारे में बताता है। साथ ही शुकाई जो उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही अपनी फैमिली के साथ रहने वाली है, इस बारे में भी बताता है। जैन को भी ये आइडिया सही लगता है। एक साथ अगर 4 बच्चे एक ही घर में रहेंगे तो वो घर कम और पागल खाना ज़्यादा लगेगा, इसलिए पहले उनके बच्चों का अलग रहना ही सही है। लेकिन जैन शुकाई के बच्चों की कोई भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी चेंग को उठाने से मना करता है। कहीं ऐसा ना हो कि शुकाई और उसके बच्चों पर पैसा खर्चा करते करते उसके पास अपनी बेटियों के लिए कुछ ना बचे। वैसे तो उनके पास जितना पैसा है वो सब चेंग की बेटियों को ही देने वाले हैं, पर बाप होने के नाते चेंग को भी अपनी बेटियों की तरफ ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। वहीं शुकाई अब चाइल्ड सपोर्ट या फिर एलिमनी का मैटर पूरी तरीके से छोड़ना चाहती थी। वैसे भी आजकल शान की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है, वो टोटली बर्बाद हो चुका है। शान के साथ पैसों के मामले में फंसकर वो खुद बर्बाद नहीं होना चाहती, उल्टा उससे दूर रहकर एक शांति की लाइफ जीना चाहती है। शाओ को भी उसकी ये बात सही लगती है। फिर शुकाई उससे रान के बारे में पूछती है तो शाओ बता देती है कि रान ने आज अपने पूरे बैंक अकाउंट की बुक और प्रॉपर्टी के पेपर्स से शादी करने की गारंटी के तौर पर दिए थे, लेकिन उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे रान पर 1% भी भरोसा नहीं है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर शुकाई को लग रहा था कि अब रान शाओ को लेकर सीरियस है, नहीं तो कोई भी लड़का अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस किसी लड़की को क्यों देगा। दूसरी तरफ चेंग अपनी बेटियों को एक स्टोरी को चेंज करके सुना रहा था कि वो शुकाई के बच्चों से दोस्ती कर ले, पर दोनों लड़कियां समझ चुकी थी कि उनके फादर स्टोरी के बहाने उन्हें क्या बोलना चाहते हैं। चेंग उन्हें बोलता है कि शुकाई जल्दी ही उनके नेबरहुड में रहने वाली है। उनके 2 बच्चे हैं जो कि आगे चलकर उन दोनों के सिबलिंग्स बनेंगे, इसीलिए उन्हें शुकाई के बच्चों से लड़ना नहीं है बल्कि उनसे दोस्ती करनी है। दोनों लड़कियां उनके फादर के सामने उनकी बातों पर एग्री तो करती हैं, पर अकेले में दोनों शुकाई के बच्चों से दोस्ती ना करने का डिसाइड करती हैं। अगले दिन अब योयो वापस से अपनी जॉब पर जाने वाली थी और छुट्टी मिलने पर ही वो घर आएगी, इसीलिए सन ने आज उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था, जो देखकर योयो काफ़ी खुश थी। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे आज ऑफिस तक छोड़ने के लिए जाना चाहते थे और उसका काम भी देखना चाहते थे, पर योयो का काम तो सिमेट्री में है जहाँ पर वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती। इसीलिए वो उनके सामने बहाना बनाती है कि वो अगर उसे किसी छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने की तरह ऐसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाएंगे तो उसके कलीग्स उसका मजाक बनाएंगे। तब उसके पेरेंट्स उसके ऑफिस ना जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जियाओ ने केयर टेकर को अपना ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया था। वो इस टाइम बहुत ही कमज़ोर थी, इसीलिए उसे केयर टेकर की हेल्प से व्हील चेयर पर बैठकर शियान को देखने के लिए जाती है। इसीलिए वो उस केयर टेकर की हेल्प से व्हील चेयर पर बैठकर शियान को देखने जाती है। उस टाइम पर शियान सोफे पर सो रहा था। तभी डॉक्टर उसकी मां के ठीक होने के बारे में गुड न्यूज़ देता है। कुछ ही देर में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनकर शियान काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर अपनी मदर इन लॉ के ठीक होने की बात सुनकर जब उस केयर टेकर की हेल्प से वापस अपने रूम में आकर सोने का नाटक करती है, उसे लगा कि अब अगर लान ठीक हो चुकी है तो शियान ज़रूर उसे देखने के लिए आएगा, पर वहाँ पर शियान नहीं आता बल्कि वहाँ पर उसकी मॉम आती है, जिसे अचानक से अपने सामने देखकर वो शॉक थी। वहीं शियान को जियाओ की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। अपनी माँ के ठीक होने की बात सुनकर वो वापस से रेस्ट करने के लिए होटल चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि शुकाई कब का बच्चों को लेकर घर जा चुकी है और अपने जाने की बात एक बार भी शुकाई ने उसे नहीं बताई थी। इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसीलिए वो शुकाई को कॉल करके जियाओ को वापस से हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। उस टाइम शुकाई जियाओ को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए गई थी। वो स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चों को हॉस्पिटल लान से मिलवाने के लिए तैयार थी या फिर बाद में उनके घर ले जाने के लिए भी रेडी थी, लेकिन पूरा दिन और रात वो हॉस्पिटल में ही अपने बच्चों को नहीं रखने वाली थी। शुकाई की ये बात सुनकर शियान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं इतनी बार अपनी बॉस का कॉल इग्नोर करके चेंग आज फाइनली ऑफिस जाता है। उसे ऑफिस में देखते ही बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाती है। चेंग की टीममेट्स तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि कल से बॉस चेंग पर गुस्सा थी और चेंग का गुस्सा बॉस उन सभी पर भी निकाल सकती है। वहीं कैबिन के अंदर बॉस चेंग पर अपना गुस्सा निकाल रही थी कि आखिर चेंग उसका कॉल पूरे दिन कैसे इग्नोर कर सकता है। न जाने इतनी बार चेंग ऑफिस लेट आया। अचानक से उसने छुट्टी ले ली थी और सिंगल फादर होने के नाते शी ने हमेशा उसकी जॉब बचाने की कोशिश की। फिर भी चेंग अब उसे ही अपना घमंड दिखा रहा है, पर चेंग के मुताबिक
शी ऐसे ही उसका जॉब नहीं बचा रही है। इतने सालों से उसका और उसके टीममेट्स का ना ही सैलरी इंक्रीज हुआ है और ना ही उन्हें प्रमोशन, कमीशन या फिर बोनस मिला है। बिना किसी फायदे के वो लोग मेहनत कर रहे हैं और कंपनी की सबसे बेस्ट डील उनकी टीम ने ही ला कर दी है, लेकिन उसके बदले में उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से उसके साथ साथ उसके टीममेट्स को भी जॉब से निकालने की बात चल रही है। वो लोग अब इस कंपनी में अपना 100% क्यों दें? पर सच्चाई बाहर आने के बाद शी इन बातों को अफवाह बताती है, और अगर ये अफवाह सच भी है तो शी के मुताबिक चैंग को कंपनी के साथ शांति से काम करना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और चैंग शी के कैबिन से बाहर चला जाता है। चैंग की बॉस तो उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और चैंग की टीममेट्स भी उसके बदलते हुए बिहेवियर से काफ़ी शॉक थे। ऊपर से चैंग काम करने की जगह पर गेम्स खेल रहा था। वो जल्दी ऑफिस से निकल भी जाता है, जिसका ये बिहेवियर देखकर उसके टीममेट्स डर रहे थे। ऊपर से उन्हें खबर मिलती है कि चैंग ने और 14 दिनों की छुट्टी ली है। ये बात तो अब तक उनकी बॉस को भी पता नहीं थी। जब वो चैंग की टीममेट से उसकी 14 डेज़ की लीव के बारे में बात सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर योयो जब सिमेट्री जा रही थी तभी उसके पेरेंट्स चुपके से कार से उसका पीछा करने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिटी से दूर कौन से ऑफिस में योयो काम करती है। कुछ देर बाद जब योयो बस से उतरकर योंगशो सिमेट्री में जाती हैं तो उसके पेरेंट्स को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जीना को कहाँ पर दफनाया गया था इस बारे में तो उन्होंने योयो को कुछ भी कहा नहीं था। फिर योयो फ्लावर्स लेकर सिमेट्री में क्यों आई है और उसे जीना की ग्रेव का पता कैसे लग गया, इस बारे में बहुत सोचने पर उन्हें लगा कि जीना को कहाँ पर दफनाया गया है ये बात चैंग ने योयो को बोली होगी, और आज जॉब जाने से पहले योयो अपनी सिस्टर जीना की ग्रेव में फ्लावर रखने के लिए आई होगी। इसलिए दोनों वहीं पर छुपकर योयो कब अपनी जॉब पर जाएगी इसका वेट करने लगते हैं। योयो को अपनी सिस्टर की ग्रेव से बात करता हुआ देखकर दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं। आज तक वो दोनों जीना को नहीं भूल पाए थे। योयो फिर भी जीना की सिस्टर है जो कि उनसे भी ज़्यादा उसके करीब थी। दूसरी तरफ शव बहाने से जूसे रैन के बारे में पूछ रही थी और बार बार मेन डोर की तरफ देखने जा रही थी। शायद वो रैन को मिस कर रही है और उसमें डायरेक्टली उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। वहीं शूकाई लिली के साथ अपना न्यू अपार्टमेंट देखने के लिए आती है। उनके आने से पहले ही चैंग ने अपार्टमेंट की पूरी क्लीनिंग करके रखी हुई थी और डिपॉजिट भी पे कर दिया था। चैंग के इतने एफर्ट्स देखकर लिली तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। इसीलिए शूकाई को वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की फालतू बातें छोड़कर चैंग से जल्दी शादी करने के लिए बोलती है। ऐसा अच्छा लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए, पर शूकाई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि इस टाइम वो अपने न्यू घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहीं शियान जियाओ के किंडरगार्टन स्कूल जाता है और टीचर के लाख मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती जियाओ को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। टीचर सिक्योरिटी के साथ मिलकर भी शियान को नहीं रोक पाती। ऊपर से उस टाइम शूकाई का कॉल भी नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद शियान जियाओ को हॉस्पिटल लेकर आता है। उसके फादर सॉन्ग को जब पता चलता है कि शियान बिना शूकाई की परमिशन के जियाओ को यहाँ पर लेकर आ गया है तो उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। लेकिन शियान के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लान होश में आते ही अपने ग्रैंडसन जियाओ को सामने देखकर उन्हें थोड़ी सी खुशी मिले। अपनी माँ की खुशी के लिए अगर उसे किसी के साथ भी लड़ना पड़े तो वो लड़ेगा। इस दौरान जियाओ अपने फादर शियान से नूडल्स खाने की जिद करने लग जाते हैं। उस टाइम शियान के पास सिर्फ ब्रेड थी पर जियाओ को नूडल्स ही चाहिए था। उसकी इस जिद पर शियान काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर उस पर हाथ उठा देता है, जिससे जियाओ रोने लग जाता है। तभी सॉन्ग किसी तरीके से उसे शियान के गुस्से से बचाते हैं और जियाओ को अपने साथ नूडल्स खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सॉन्ग शियान को उसके बिहेवियर के लिए बुरी तरीके से डांटते हैं। सॉन्ग के मुताबिक अगर शियान अपने बेटे को ज़बरदस्ती उठाकर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाना सीख ले। वहीं योयो के पेरेंट्स को लग रहा था कि अब योयो अपने जॉब पर जाएगी, लेकिन वो तो वहीं सिमेट्री के केयरटेकर हान से मिलती है और उसके साथ सिमेट्री क्लीन करने लग जाती हैं। तब दोनों समझ जाते हैं कि योयो इसी सिमेट्री में काम करती है जहाँ पर उसकी सिस्टर जीना का अंतिम संस्कार हुआ था। ऊपर से उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि हान योयो का बॉयफ्रेंड है जो कि उससे 20 साल बड़ा है। गुस्से में दोनों उसके पास जाते हैं और हान को पीटने लगते हैं। उनका कहना था कि एक 40 साल का आदमी अपने से इतनी छोटी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है और उसे इस सेमेट्री में काम करने के लिए क्यों रखा है। किस तरीके से योयो अपने पेरेंट्स को रोकती है और उन्हें समझाती है कि हान सिर्फ उसका बॉस है और वो हान के साथ इस सेमेट्री की केयर टेकर है, उसका यही जॉब है। ये सुनकर मॉम तो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। वहीं बॉस शी
एचआर से चेंग की छुट्टियों के बारे में बात करने के लिए जाती है कि आखिर चेंग को 14 दिन की लीव देने की क्या जरूरत थी, लेकिन एचआर उसमें क्या ही कर सकती है। चेंग ने मेडिकल इमरजेंसी को लेकर पूरी साल की लीव एक ही बार में ली है और उसने अपने बैक पेन का मेडिकल रिपोर्ट भी उसे दिखाया है, इसीलिए उसे 14 डेज का लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना पड़ा। बॉस के मुताबिक उसे लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले पेंडिंग पड़े काम के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। अगर चेंग यहाँ पर नहीं रहा तो उसका काम कौन पूरा करेगा और कंपनी ओनर मिस्टर लू को कौन जवाब देगा। लेकिन एचआर के मुताबिक ये सोचना शी का काम है, ना कि उसका, क्योंकि चेंग तो उनके अंडर ही काम करता है और जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो चेंग का नहीं बल्कि शी का है। उसे सिर्फ अपना काम चेंग से करवाने की और अपने नाम पर क्रेडिट लेने की आदत पड़ चुकी है। अब तक कुछ रिपोर्ट शी ने हेडक्वार्टर तक नहीं भेजे हैं। डिंग की ये सारी बातें सुनकर शी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं शुकाई को चेंग का कॉल आता है। उसने उसकी कार ठीक करा दी थी और वो कार लेकर उसके घर आने वाला था। साथ ही घर शिफ्टिंग के लिए वो उसकी हेल्प करना चाहता था। उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था, इसीलिए शुकाई चेंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी और बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। वहीं चेंग को उसकी टीममेट्स का मैसेज आता है। वो लोग काफ़ी परेशान थे, इसीलिए वो उन्हें सच्चाई बता देता है कि उनकी टीम को जल्दी ही जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वैसे भी उनकी सैलरी का भी इंक्रीज़ नहीं होने वाली और उनका बोनस भी काटा जा रहा है। उन्हें तो प्रोडक्ट सेलिंग का कमीशन तक भी नहीं मिलता। चेंग से ये बात ही पता चलने के बाद पूरी टीम और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। पता नहीं उन्हें कोई दूसरी जॉब मिल भी पाएगी या फिर नहीं, और क्या उन लोगों में से सभी की जॉब चली जाएगी। दूसरी तरफ मॉम को जब होश आता है तो वो योयो के रूम में थे। वो उसे तुरंत घर पर वापस लेकर जाना चाहती थी। अगर लोगों को पता चला कि उनकी बेटी अब्रॉड से पढ़कर आई है और इस सेमेट्री में जॉब कर रही है तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन योयो किसी सोसाइटी या फिर रिलेटिव की बातों की वजह से अपनी लाइफ की डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। इन्हीं बातों को लेकर योयो और उसकी मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। तब डैड जैन उसे समझाते हैं कि उसकी मॉम को हाई ब्लड प्रेशर है। अगर योयो इसी तरीके से अपनी मनमानी करेगी तो उसकी मॉम की हेल्थ पर असर पड़ेगा। इस बात पर योयो को अपने पेरेंट्स की बात मानकर सेमेट्री छोड़कर जाना पड़ता है। हान भी यहाँ पर योयो को नहीं रोक पाता, पर अपने डॉग माओ को वो एक बार योयो से मिलने के लिए बोलता है। शायद माओ को देखकर योयो यहाँ पर रुक जाए। योयो के जाने से वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। वो उसकी कार के पीछे पीछे भागता है उसे एक बार मिलने के लिए। योयो उसे ऐसे भागता हुआ देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर वहाँ पर नहीं रुक पाएगी और यहाँ कुछ ही देर में माओ थक कर रुक जाता है और अपने मालिक खान के साथ वो योयो को भी अपना मालिक मानने लग गया था, इसलिए वो उसे जाता हुआ देखकर दुखी था। वहीं शान अपने बेटे ज़ियाओ के सवालों से परेशान हो चुका था। ज़ियाओ हर टाइम उससे कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था और शान को तो अपने बच्चे पालने का कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं। इस दौरान सॉन्ग ज़ियाओ के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं। उसी टाइम ज़ियाओ को टॉयलेट आ जाता है, इसलिए शान उसे टॉयलेट लेकर जाता है, पर वहाँ पर उसे ज़ियाओ के लिए काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। तभी शान को डॉक्टर का कॉल आता है, इसीलिए वो फिर से आईसीयू की तरफ भागता है, ज़ियाओ को वहीं टॉयलेट में अकेला छोड़कर। डॉक्टर से शान को खबर मिलती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, शायद अब वो और कुछ दिनों तक जिंदा रह सकती है। साथ ही उसकी मॉम की जो बीमारी है उस टाइप की बीमारी को लेकर अब्रॉड में एक सेमिनार होने वाला था। वहाँ पर न्यू मेडिसिन और टेस्ट मौजूद होंगे। अगर शान के पास इंश्योरेंस है तो वहाँ पर अपनी मॉम को लेकर जा सकते हैं, पर बिना इंश्योरेंस के वहाँ पर जाना काफ़ी कॉस्टली होगा। शान के मुताबिक अपनी माँ को ठीक करने के लिए वो जितना भी पैसा हो वो खर्चा कर देगा। डॉक्टर से मिली इस गुड न्यूज़ को लेकर शियान काफ़ी खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर उससे ज़ियाओ के बारे में पूछते हैं। तब जाकर शियान को रियलाइज़ होता है कि वो तो ज़ियाओ को टॉयलेट में ही अकेला छोड़कर आ गया था और अब ज़ियाओ टॉयलेट तो छोड़ो उन्हें पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इधर चेंग के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए शुकाई ने प्रोडक्शन भी ऑर्डर कर दिया था। चेंग जब घर पहुँचता है तभी एक डिलीवरी गाय उसे वो देखकर चला जाता है, जिसे देखकर चेंग शुकाई का इशारा समझ जाता है। उसे भी शुकाई के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना था, लेकिन शुकाई के घर में वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। पिछली बार जब उसने उसके लिए वही हॉट डांस किया था तभी लिली और शाओ ने उसे देख लिया था। कहीं इस बार फिर से लिली गलत टाइम पर ना आ जाए, इसीलिए वो शुकाई से लिली को कॉल करके उसका लोकेशन पूछने के लिए कहता है। शुकाई उसकी बात मानकर लिली को कॉल करती है। तब लिली बताती है कि वो तो मार्केट में है और बच्चों को स्कूल से पिकअप करके 4 घंटे बाद ही घर पर पहुंचेगी। ये सुनकर शुकाई और चेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि शुकाई को ज़ियाओ के मिसिंग होने के बारे में खबर मिल जाती है, जिसके बाद ही तीनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। सीन अब यहाँ से ज़ियाओ पर आता है, जहाँ उसकी मॉम उसकी खबर लेने के लिए आई
थी। वो हॉस्पिटल में उसके केयर टेकर से अपनी ही सेवा करवा रही थी। ये देखकर जियाओ उन्हें किसी होटल में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलती हैं, लेकिन उनके मुताबिक अपने भाई का घर होने के बाद भी वो होटल में क्यों रुकेंगी। इसीलिए वो अब जियाओ को बाय बोलकर वांग के घर के लिए निकल जाती हैं। जियाओ शी की अपनी बेटी थी, लेकिन फिर भी उसको उसकी ज़रा भी फिक्र ना करता हुआ देखकर केयरटेकर इस बारे में जियाओ से सवाल पूछती है, लेकिन जियाओ इस बात पर उस पर भड़क जाती है। केयरटेकर भी यहाँ उसके रूड बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपना पेमेंट लेकर काम छोड़ देती है। इधर हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में शुकाई और चैंग को जियाओ मिल चुका था। उसी टाइम वहाँ पर शान आता है, जो कि बिना बताए गायब होने को लेकर जियाओ पर चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर शुकाई उसे थप्पड़ मार देती है। एक तो शान बिना बताए जियाओ को ज़बरदस्ती स्कूल से उठाकर ले गया था और यहाँ पर लाकर भी उसका ख्याल नहीं रख सका। उसने तो उसे ऑलमोस्ट खो ही दिया था। ऊपर से जियाओ को अपने पास लाने के बारे में शान ने उससे भी कुछ नहीं बोला। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। तब चैंग को शुकाई की साइड लेता हुआ देखकर शान गुस्सा करने लग जाता है, पर चैंग के मुताबिक शुकाई अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसी की साइड लेगा, शान की साइड थोड़ी लेगा। यहाँ पर शुकाई अब शान को धमकी देती है कि अगर फिर कभी उसकी परमिशन के बिना वो जियाओ के पास गया तो वो उसकी लाइफ में कभी भी जियाओ का फेस उन्हें नहीं देखने देगी। और जियाओ के कोई पापा और ग्रैंडमदर नहीं है। उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर वो उसके साथ नहीं थे, उल्टा उन्होंने तो उसे घर से निकाल दिया था। जियाओ की कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, तो उस पर उनका कोई भी हक नहीं बनता। ये बोलकर शुकाई चैंग के साथ जियाओ को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ वांग को याओ का कॉल आता है, जो उन्हें उनकी सिस्टर शी के घर में आने के बारे में बताती है। अब अगर शी घर में रह रही है तो याओ यहाँ पर नहीं रहने वाली थी। याओ की ये बातें सुनकर वांग तुरंत घर के लिए निकलता है। वहीं जियाओ की प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इसीलिए डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियाओ उन लोगों को उसे डिस्चार्ज करने के लिए बोलती हैं। जियाओ का कोई भी फैमिली मेम्बर वहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही उसका हस्बैंड उसे देखने के लिए आया था, इसीलिए डॉक्टर को भी जियाओ के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वहीं शुकाई अब चैंग के साथ जियाओ को घर लेकर जा रही थी। तभी शुकाई को लगा कि उसका गुस्सा देखकर उसकी इमेज चैंग के सामने खराब हो गई है, लेकिन चैंग के मुताबिक शुकाई ने कुछ भी गलत नहीं किया। शान ने जो किया है उसके लिए उस पर हाथ उठाना तो बनता है। वो अपने खुद की बेटी को लेकर भी इतना केयरलेस है, तो उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कुछ देर बाद अभी लोग घर पर पहुंचते हैं। तब तक जियाओ शुकाई की गोद में ही सो गया था, इसीलिए शुकाई कुछ देर तक कार में ही रुकने का सोचती है, जिसके बाद चैंग अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो शुकाई की कार में नोविस ड्राइवर का स्टिकर लगा देता है, क्योंकि उसे ठीक से कार ड्राइव करनी नहीं आती थी। इस तरीके से शुकाई के साथ साथ बाकी लोगों की भी सेफ्टी बनी रहेगी। दूसरी तरफ जियाओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर बिल पे करने के लिए लाइन में खड़ी थी। उसे वहां पर देखकर शान उसके पास आता है और उसे फोर्सफुली डिस्चार्ज पेपर लेकर बिल पे करता है। फिर वो बिना कुछ बोले ही जाने वाला था। इस चीज़ से जियाओ गुस्सा होकर शान पर हाथ उठा देती है। यहाँ पर जियाओ समझ चुकी थी कि ये सब शान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कर रहा है, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो एक बार उसे देखने तक भी नहीं आया, उसका हालचाल भी उसने नहीं पूछा। अगर उसे शान को इतनी नफरत है तो 2 दिन पहले उसने उसे चीटिंग के लिए माफ़ क्यों किया था और इस बच्चे को एक्सेप्ट करने की बात क्यों की। वो जब भी शान को डिवोर्स देकर मूव ऑन करना चाहती है, ठीक उसी टाइम पर शान उसकी लाइफ में आ जाता है और उसके साथ प्यार से रहने का झूठा प्रॉमिस करता है। इस तरीके से शान उसे कंफ्यूज कर रहा है। उसकी वजह से वो डिप्रेस रहने लगी है, पर अब और नहीं है। उसे अब शान से इस रिश्ते का फाइनल डिसीजन जानना है। शान को उसके साथ प्यार से रहना है या फिर डिवोर्स लेना है। पर यहाँ पर शान ने उससे अलग होने का डिसीजन उसी दिन ले लिया था जब जियाओ किसी और पर्सन के साथ इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट हुई थी, और उसके अंकल वांग ने जब उसे जियाओ के साथ डिवोर्स लेने के लिए अच्छी डील ऑफर की थी। शान की ये बात सुनकर जियाओ फाइनली डिसाइड करती है कि उसे अब शान के साथ नहीं रहना। वो अब इस बच्चे को भी पैदा करेगी, लेकिन शान के बिना उसे डिवोर्स लेकर। शान अब जब घर पर आएगा तो उसे वहाँ पर उसका सामान और वो नहीं मिलेगी। वो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुकी होगी। पर यहाँ पर शान को उसकी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ से चला जाता है। इस चीज़ से जो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। दूसरी तरफ लिली को जियाओ के लिए बुरा लग रहा था। ना जाने आज इस बच्चे को अपने फादर के साथ क्या क्या झेलना पड़ा होगा। शान ने तो उसे कितनी तकलीफ दी होगी। यहाँ पर शुकाई ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो चैंग के बताए गए न्यू अपार्टमेंट में मूव इन कर लेगी। वहाँ से दामी का स्कूल भी पास में है, सिर्फ जियाओ का स्कूल दूर पड़ेगा, इसीलिए वो उसका स्कूल चेंज करवा देगी। इस तरीके से शान को जियाओ का पता नहीं चल पाएगा।
उसके बच्चों का उनके फादर से दूर रहना ही सही है। शान फादर बनने के लायक नहीं है और लिली यहाँ पर शुकाई की इस बात पर एग्री करती है। इधर अंकल वांग जब घर पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें याओ नहीं बल्कि अपनी सिस्टर शी मिलती है, क्योंकि उसके घर आने की वजह से याओ गुस्से में घर छोड़कर होटल में रहने के लिए चली गई थी और अब उनकी वाइफ याओ उनका कॉल भी नहीं उठा रही थी। ऊपर से शी वांग को अपने लिए खाना बनाने को बोल रही थी। शी के मुताबिक वो अब्रॉड में ही रहती है, इतने दिनों बाद वो घर आई है, तो अगर वांग उसका ख्याल नहीं रहेगा तो वो उनकी माँ से कंप्लेन कर देगी। वांग अपनी मॉम से बहुत सारा डरता है, इसीलिए वो शी की यहाँ पर हर बात मानने लग जाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है जिसे उनकी सिस्टर मज़े से खाती है। पर वांग को तो अपनी वाइफ की फिक्र हो रही थी, पता नहीं वो कहाँ पर है, उसका फ़ोन तक भी वो रिसीव नहीं कर रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि वांग की वाइफ याओ एक होटल में रुकी हुई थी। वहाँ वो अपने फ़ोन पर घर के सीसीटीवी फुटेज में शी और वांग पर नज़र रख रही थी। साथ ही वो वांग को मैसेज करके बोल देती हैं कि अब तो वो घर तभी आएगी जब उसकी सिस्टर घर से निकल जाएगी। वो अब उसकी बहन और जियाओ को ज़रा भी लाइफ के अंदर टॉलरेट नहीं कर सकती। ये बोलकर याओ वांग को ब्लॉक कर देती है। अब अंकल वांग तो अपनी सिस्टर और वाइफ के बीच में फंस चुके थे। वहीं योयो के पेरेंट्स किसी भी कीमत पर योयो को फिर से सेमेट्री में जॉब करने के लिए नहीं जाने देना चाहते थे। योयो को समझाने के लिए उन्होंने चेंग को भी घर पर बुला लिया था, पर चेंग को समझ नहीं आता कि वो किसको क्या समझाए, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने में ही बिजी थे, कोई उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ जियाओ घर पर आती है। वो इस घर में तो पहले ही अकेला फील कर रही थी, अब उसकी लाइफ में भी कोई अपना पर्सन नहीं था। फ्रेंड्स, फैमिली, हस्बैंड सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब सिर्फ ये बच्चा उसके साथ है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने ये बच्चा अपनाने का डिसाइड कर लिया था। जब शान के साथ उसका प्यार नहीं बचा है तो इस घर में रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इस घर को देखकर जियाओ को शान के साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं। ये घर पहले शुकाई का था और उसे इस घर से निकाल कर वो शान की लाइफ में आई थी। शायद इस घर ने उसे कभी अपनाया ही नहीं था, इसीलिए अब जियाओ का इस घर से जाने का टाइम आ चुका था। उसने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश शान की वजह से फेल हो गई थी। इधर शुकाई नए घर में जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर दामी आती है। उसे चेंग स्टेप डैड के रूप में पसंद तो था, लेकिन चेंग के बच्चों के साथ अगर वो और ज़्यादा दोस्ती नहीं कर पाए तब क्या शुकाई नाराज़ हो जाएगी। पर शुकाई के मुताबिक चेंग और वो अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी शादी नहीं हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चेंग और उसकी फैमिली अलग अलग है, तो अगर वो दोनों चेंग की बेटियों के साथ दोस्ती नहीं कर पाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के मैटर में बड़े लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ ही चेंग उसकी लाइफ में आने के बाद उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये बात सुनकर दामी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर शुकाई सिर्फ दामी को उनके न्यू घर का एड्रेस उसके फादर शान से छुपाने के लिए बोलती है, जिसके लिए दामी मान जाती है। दूसरी तरफ चेंग आज भी अपनी बेटियों को बेड टाइम स्टोरी सुनाने के बहाने उन्हें नेबर्स के बच्चों के साथ यानी कि शुकाई के बच्चों के साथ दोस्ती करने की एडवाइस दे रहा था। पर उसकी बेटियां भले ही उसके सामने इस बार में कुछ ना बोले, लेकिन दोनों अकेले में शुकाई के बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करने का डिसाइड करती हैं। और यहाँ चेंग शुकाई को खुशी खुशी बोलते हैं कि उसकी बेटियां उसकी बात मानकर उसके बच्चों के साथ ज़रूर दोस्ती करेंगी। पर शुकाई को पता था कि उसकी बेटियां उसे सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। वहीं योयो अपने बॉस हान के साथ गेम खेल रही थी। इस दौरान वो अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम उन्हें बताती है कि उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो उन्हें इस जॉब को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। पर हान उसकी बातों को इग्नोर करके गेम ख़त्म करने के बाद सोने के लिए चला जाता है। उन्हें पहले से पता है कि ऐसे सिमेट्री के जॉब दूसरे लोग नहीं करना चाहते और एंड में जाकर उनका डॉग इस सिमेट्री में अकेला रह जाएगा। सिर्फ उन्हें अपने डॉग की फिक्र है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो माँ का ख्याल कौन रखेगा। उनकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही फ्रेंड्स। अगले दिन अब शुकाई अपनी फैमिली के साथ चेंग के अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्टिंग करने के लिए आती हैं। उनकी शिफ्टिंग में शाओ और चेंग पूरी हेल्प कर रहे थे। वहीं जैन अपने घर के विंडो से ऊपर नज़र रख रहा था। वो उनके बारे में अपनी वाइफ को भी बोलते हैं, लेकिन मॉम की नज़र सीधे लिली पर जाती है और उन्हें एक गलतफहमी हो जाती है कि उनका हस्बैंड लिली को देखे जा रहे हैं। वैसे ये बात कुछ हद तक ठीक भी थी। उनके पास जाते ही जैन सबसे पहले लिली के साथ अपना जान पहचान करवा लेता है और शिफ्टिंग में उनकी हेल्प करता है। साथ ही लिली को आसपास के एरिया के बारे में समझाने लग जाता है। ये सारी चीज़ें घर की विंडो से मॉम देखकर काफ़ी जेलस हो रही थी। इस दौरान योयो चुपके से खाना लेकर अपने रूम में भाग जाती है, क्योंकि वो सिमेट्री केयर टेकर की जॉब को लेकर पेरेंट्स को मनाने के लिए खाना नहीं खा रही थी। लेकिन आज उसका फेवरेट खाना बना था, इसलिए वो खाने की स्मेल से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और खाना चुपके से लेकर अपने रूम में भाग गई।
और फिर अपना फेवरेट खाना खाने लग जाती हैं। इधर शुकाई और श्याओ ने चेंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा था, पर किसी वजह से चेंग अपने पेरेंट्स को लेकर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जो चीज़ उन्हें बहुत ही अजीब लगती है। दूसरी तरफ लान को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अपनी माँ को रिकवर होता हुआ देखकर शान को थोड़ी खुशी मिलती है, पर लान की नज़रें तो अपने ग्रैंडसन को ढूंढ रही थी, इसीलिए वो कुछ खाने को तैयार नहीं थी। और अपने बेटे को इतनी तकलीफ में थका हुआ देखकर लान उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलती है। केयर टेकर भी श्यान को घर जाने के लिए कहती है। लान का ख्याल रखने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी ये बात सुनकर श्यान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लान केयर टेकर की हेल्प से थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। वहीं शुकाई एक नाइट ड्रेस पहनकर चेंग को दिखाती है और उसके सामने डांस करने लग जाती है। शुकाई ने आउटफिट अपने बच्चों का मन इस घर में लगाने के लिए लिया था। अब थोड़ी देर बात करने के बाद चेंग अपने इन-लॉज के घर पर चला जाता है और शुकाई अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में डांस करने लगती है। वहीं चेंग अपने इन-लॉज के घर पर लंच करने लग जाते हैं। वो लोग योयो को लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगा कि योयो अपनी जॉब की जिद को लेकर भूखी है, इस तरह तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। वो तो आज अपना फेवरेट खाना खाने भी रूम से बाहर नहीं निकली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो तो खाना चुरा कर खा चुकी है। अब जब चेंग योयो को समझाने के लिए उसके रूम में जाता है, तो उससे पहले ही योयो बर्तन और लेफ्ट ओवर खाना छुपा देती है, लेकिन कुछ खाने के टुकड़े टेबल पर गिरे हुए थे। ऊपर से भरपेट खाना खाकर योयो डकार मार रही थी, जिससे चेंग समझ जाता है कि उसने खाना खा लिया है और पेरेंट्स के सामने भूखा रहने का नाटक कर रही है। चेंग के सामने पकड़े जाने पर योयो उसे रोकती है और उसे इस सच्चाई छुपाने की रिक्वेस्ट करती है। उसका अपने पेरेंट्स को मनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई और उसकी जॉब ले लेगा और भूखा रहने का नाटक करके ही वो अपने पेरेंट्स को इस जॉब के लिए मना सकती है, नहीं तो उसके पेरेंट्स ही सिमेट्री की जॉब उसे कभी भी नहीं करने देंगे। अब चेंग के पास उसकी बात को मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, नहीं तो योयो उसे परेशान कर देगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।